देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। जिले के एक किसान परिवार ने अपनी जमीन को धोखे से हड़पने का आरोप लगाया है। इसको लेकर किसान परिवार ने कोर्ट का रुख किया, जिसकी पिछले कुछ वर्षों से सुनवाई हो रही है। किसान परिवार की अधिवक्ता भावना रायकवार ने बताया कि इस केस में अंतिम सुनवाई होना थी, लेकिन इस केस को अन्य कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं पीड़ित परिवार के संतोष कुमावत ने बताया कि उनके पिता रामगोपाल कुमावत की मृत्यु हो गई है, जबकि उनकी आखिरी इच्छा थी कि वे मरने से पहले इस केस का निर्णय देख सकें। दरअसल किसान परिवार संतोष कुमावत का कहना है कि 1965 में उनके पिता रामगोपाल कुमावत और उनके परिवार के रमेश चंद्र ने अरंडिया गांव में 21 बीघा जमीन खरीदी थी। कई सालों तक दोनों ने साथ मिलकर खेती की। जालसाजी करते हुए रामगोपाल कुमावत की जगह अन्य नाम दे दिया गया और उसी के नाम इस जमीन कर दी गई। पीड़ित संतोष ने आरोप लगाया कि उनके हक की जमीन भी 3 साल पहले रमेश चंद्र द्वारा सागर चावला को जालसाजी कागजों की हेराफेरी करके बेच दी गई, जिस पर वर्तमान में स्काई लग्जरी ग्रीन कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। पीड़ित रामगोपाल कुमावत कैंसर के मरीज थे, जिन्होंने मामले को लेकर न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिछले कुछ सालों से इस केस की सुनवाई जारी है, लेकिन इस केस की सुनवाई के दौरान ही रामगोपाल कुमावत की मृत्यु हो गई। वहीं दूसरी ओर मामले में किसान परिवार की पैरवी कर रही अधिवक्ता भावना रायकवार ने बताया कि केस में अंतिम सुनवाई होना थी, लेकिन इस केस को अन्य कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। अधिवक्ता भावना रायकवार ने बताया कि स्काई लग्जरिया ग्रीन कॉलोनी में भूमि स्वामित्व को लेकर चल रहे विवाद में अपील की अंतिम सुनवाई होना थी, लेकिन उससे पहले अपीलार्थी रामगोपाल का निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थे और लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। भावना रायकवार ने जानकारी देते हुए बताया कि रामगोपाल की मृत्यु के चलते अदालत में विधिक वारिसों को रिकॉर्ड पर लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। इसी दिन ये मामला अन्य कोर्ट में स्थानांतरित भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि स्काई लग्जरिया ग्रीन कॉलोनी का निर्माण धोखे से किया जा रहा है, जबकि रामगोपाल ने अपनी संपत्ति का स्वामित्व कभी आंतरिक नहीं किया था। आरोप है कि मामला न्यायिक प्रक्रिया में होने के बावजूद कॉलोनी का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। सर, हम ये चाहते हैं कि जो रेरा ने जो दिए अनुमति ये नहीं देना चाहिए। बिगर ये देख के मतलब अनुमति दे दी तो मतलब अनुमति कैसे दे? मतलब ऐसा क्या है कि जो सब मिले शंकर लालवानी का जो रिश्तेदार है सागर चावला, इनने सब मिलजुल के सब ये चला रहे हैं और मतलब हम अंतिम न्याय चाहते हैं कि न्याय मिल जाए हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मतलब ये बगैर उससे अनुमति कैसे दे दी मतलब क्या कहेंगे? बस हम तो न्याय मिलना चाहिए कि न्याय चाहते हैं सर हम तो। सर ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए सर। आज बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि रामगोपाल जी जिनके बारे में आपने सुना ही होगा, द स्काई लग्जरीज ग्रीन कॉलोनी बनी हुई है उनकी ज़मीन पे। तो रामगोपाल जी ने अपने भाई रमेश चंद्र के साथ एक ज़मीन खरीदी थी, जो कि साथ में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पे खरीदी थी सन 1965 में, एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 1965 में ज़मीन खरीदी थी। उसके बाद रामगोपाल जी कंटिन्यू बीमार रहे, तो 2007 में या 6 में 2002 में रमेश चंद्र ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मेरे जो क्लाइंट है रामगोपाल जी, उनका नाम काट के और कटवा के या जो भी हुआ, बाबूलाल जो उनके छोटे भाई है रामगोपाल जी के, उनका नाम चढ़वा दिया। उसके बाद रमेश चंद्र ने और बाबूलाल कुमावत ने आपस में मिलजुल के एक कॉलोनी स्काई लग्जरीज ग्रीन के नाम से वहाँ पे बना दी। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे यहाँ जो रेरा अप्रूव होना चाहिए, तो सबसे पहले चेन डॉक्यूमेंट, लिंक डॉक्यूमेंट देखे जाने चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रेरा अप्रूव हो गया और काफ़ी नामी लोग हैं वो, जो भी इनका नाम लेना ठीक नहीं है, बाकी कॉलोनी का नाम तो सब जानते ही है, फेमस है। प्लॉट भी कट रहे हैं। अब मेरे क्लाइंट जो रामगोपाल जी हैं, उनका ट्रायल कोर्ट में 7/11 की एप्लीकेशन पे ही बिना सुने ही, बिना ट्रायल चलाए उसे डिसमिस कर दिया गया था। उस 7/11 के आदेश के अगेंस्ट मेरे क्लाइंट ने यहाँ पे अपील की गई थी अपर जिला न्यायाधीश के यहाँ। माननीय अपर जिला न्यायाधीश के यहाँ अंतिम बहस थी आज। इसके पहले अंतिम बहस जो वैकेशन के पहले वर्किंग डे था कोर्ट का, उसमें थी, बट सामने वाली पार्टी ने एक ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगाई डीजे साहब के यहाँ, तो डीजे साहब ने उसको डिसमिस कर दी। वो बोला कि नहीं, वहीं पे सुना जाए जहाँ पे केस चल रहा है। तो आज अंतिम दिनांक पे सुनवाई थी और जब हम 11 बजे से कोर्ट में गए, देखा तो पता चला कि फाइल नहीं है हमारी,
12 बजे तक फिर डीजे साहब से निवेदन किया कि साहब आज हमारा जो प्रकरण है अंतिम बहस पे है और कोर्ट में हमारा आवेदन जो चूँकि राम गोपाल की मृत्यु हो गई थी तो राम गोपाल जी के एलआर को हमें रिकॉर्ड पे लाना था, बट रिकॉर्ड पे लाने की जो एप्लीकेशन हम फाइल करना चाह रहे थे आज, वो बोर्ड ने ली नहीं या बोला कि नहीं अभी फाइल नहीं है। तो हमने जानना चाहा कि भाई हमारी फाइल कहाँ है, तो हमने माननीय जिला न्यायाधीश महोदय से ओरली निवेदन किया कि सर मेरी फाइल कहाँ है। तो उनने बोला कि सर मैडम अभी कोई लिखित में आवेदन आदेश तो नहीं हुआ है कि फाइल ट्रांसफ़र हो गई है, आप उसी कोर्ट में आवेदन दीजिए। फिर बहुत विनती करने के बाद आज मेरा आवेदन 22/3 का अपीलार्थी मृतक अपीलार्थी के एलआर को रिकॉर्ड पे लेने के लिए मैंने फाइल किया, तो वो अभी रिकॉर्ड पे लिया है। और बट दुर्भाग्य की बात है कि अंतिम बहस के समय पे मेरी फाइल अचानक से ट्रांसफ़र कर दी गई। इतना हुआ है इसमें, अब बहुत लंबा समय लग चुका है और अभी भी लग तो नहीं रहा है कि न्याय में यदि इतना विलम्ब हो जाए तो न्याय ना देने के बराबर ही है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग ये जितनी भी प्रोसीडिंग होती हैं कि हाँ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाना या केस को अचानक से पहले डीजे साहब ने डिसमिस कर दी थी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, फिर उसके बाद आज अचानक से केस हमारा ट्रांसफ़र हो गया। तो ठीक है, हम न्याय का सम्मान करते हैं कि माननीय महोदय ने कुछ सोच के ट्रांसफ़र किया होगा, हम सम्मान करते हैं और हमें करना भी चाहिए। जुडिशल ऑर्डर है, मानना तो पड़ेगा। अब यही है कि कब प्रकरण की सुनवाई होती है, कब इनको न्याय मिलता है, देखते हैं। कि जो राम गोपाल जी हैं वो कैंसर से पीड़ित थे, तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था में कि इतना विलम्ब होता है कि व्यक्ति न्याय के लिए तरस जाए। विगत दिनांक पे भी राम गोपाल जी मेरे ऑफिस आए, मुझसे बोला मैडम मैं जीते जी न्याय चाहता हूँ, बट मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।